आज हम सीखने वाले हैं क्लास 7 का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ देख लेंगे सेकंड चैप्टर का। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने सीखा था कि प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एनिमल्स आर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। कुछ एनिमल्स दोनों खाते हैं, वो प्लांट्स भी और एनिमल्स भी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, बियर्स, इन्हीं को ओमनिवोरस कहा जाता है। All organisms require food for growth, repair and functioning of body. सभी organisms के लिए फूड बहुत नेसेसरी होता है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी जो डैमेज सेल्स है उन्हें रिपेयर करने के लिए और उनकी बॉडी के फंक्शन के लिए। तो एनिमल न्यूट्रिशन की स्टडी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? तो उस एनिमल की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वो फूड किस तरह से इनटेक करता है, मतलब मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, और वो उस फूड को कैसे यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी में, ये पूरी स्टडी की जाती है। तो हमारे पास एक एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की, हम उसे एक बार देख लेंगे। फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। तो हमारे पास फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट है, हम उसे एक बार देख लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। अब हम देखेंगे डाइजेशन के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड दीज कैनॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक किया जाते हैं। The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. तो complex components का breakdown simpler substances में इसी को digestion कहा जाता है। अब हम देखेंगे animals के different ways food लेने के। The mode of taking food into the body varies in different organisms. तो अब उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, bees and hummingbirds suck the nectar of plant. तो bees और जो hummingbirds होते हैं वो प्लांट के फ्लावर्स से नेक्टर सक करते हैं। Infants of human and many other animals feed on mother's milk. तो ह्यूमन के जो बेबीज होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स उनकी मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो कि स्नेक्स का है। स्नेक्स लाइक पाइथन swallow the animals they prey upon. तो स्नेक्स के जैसे जो एनिमल होते हैं वो अपना फूड swallow कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है aquatic animals का। Some aquatic animals like sponges filter tiny food particles floating near and feed upon them. तो कुछ aquatic animal जैसे कि sponges जब उनके आसपास कोई फूड होता है तब वो उसे फिल्टर कर लेते हैं और उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब हम एक टेबल देखेंगे जिसमें
हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के नाम है। हम उनका फूड जानेंगे और उनकी फीडिंग जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्नेल। तो स्नेल डिपेंड होती है लीव्स के ऊपर और उसका मोड है स्क्रैपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंट का। तो एंट फूड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड होती है और उसका मोड ऑफ फीडिंग है च्यूइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल ईगल। तो ईगल स्मॉल एनिमल जैसे कि रैट्स के ऊपर डिपेंड होता है और उसका मोड है कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग। नेक्स्ट हमिंग बर्ड। तो उसका फूड है नेक्टर और मोड ऑफ फीडिंग है सकिंग। तो हमिंग बर्ड्स फ्लावर से नेक्टर सक करते हैं। नेक्स्ट है लीस। लीस जो होती है उनका फूड होता है ब्लड और मोड ऑफ फीडिंग होता है सकिंग। मॉस्किटो काइंड ऑफ फूड है उनका प्लांट जूस और मोड ऑफ फीडिंग है सकिंग। बटरफ्लाई बटरफ्लाई भी नेक्टर के ऊपर डिपेंड होती है और मोड ऑफ फूड है सिपिंग। हाउस फ्लाई जो होती है वो डेड एंड डिकेइंग फूड के ऊपर डिपेंड होती है और मोड है स्निफिंग। अब हम जानेंगे स्टारफिश के बारे में के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate। तो starfish जो होती है वो hard shell के animals के ऊपर डिपेंड होती है। After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell। तो जब स्टारफिश उस एनिमल का हार्ड शेल खोलती है तब वो उसका स्टमक पॉप करती है और उसके अंदर के सॉफ्ट एनिमल को खाती है। The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested। और फिर जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसके पेट के अंदर जाता है, फिर वो अपना पेट वापस अंदर खींच लेती है और उसका डाइजेशन धीरे धीरे शुरू होता है। थैंक यू।